कॉलेज चंडीगढ़ के लोक प्रशासन के स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थीगण तथा सकाय सदस्य उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा पूरे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। उमेश सिंह जी। धन्यवाद डिप्टी स्पीकर सर, जो आपने शून्य काल में मुझे बोलने का मौका दिया और जिस प्रकार ये हमेशा ही डिस्टर्बेंस करते हैं, जब मेरी बारी आई आज भी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कम से कम जब हमारा बोलने का समय हो तो हमें ही बोलने दें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बाढ़ में बहुत कुछ हमें दिया। 9,51,00,000 रुपए तो दिवाली से 2 दिन पहले दिवाली का गिफ्ट दिया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारी बहन स्वास्थ्य मंत्री का, जिन्होंने दादरी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी कमी थी, उसे पूरा करने का काम किया, आधुनिक मशीनें देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं बहन श्रुति चौधरी का, जिन्होंने बदवाना माइनर को 41 करोड़ 30 लाख रुपए देने का काम किया। कुछ मांगे मेरे हल्के की हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और ये भिवानी दादरी की भी है। 2023 में डिप्टी स्पीकर सर, ओलावृष्टि हुई थी, किसानों का नुकसान हुआ था। किसी वजह से कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ की। मैंने पहले भी कहा था इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के जो भी उन किसानों का मुआवजा पेंडिंग है उसे देने का काम करें। 2025 में मार्च में मेरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि के चलते मैं खुद मौके पर गया था और मैंने किसानों को आश्वस्त किया था कि ये नुकसान सरकार का है, हमारा नहीं। उसके चलते ढाणी, फोगाट, मोड़ी, मकड़ानी और मकड़ाना 4 गांव मुआवजे से वंचित रह गए। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें उनका नुकसान दिखाया गया था और मैंने खुद स्वयं मौके पे जाके देखा था। और कुछ किसानों को मुआवजा मिला है, पर एक ही गांव में जिनकी खेवट साझे में एक को मुआवजा मिल गया और दूसरे को नहीं मिला, उसकी भी एक उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। गांव से गांव कच्चे रास्ते हैं, उनको पक्का करवाया जाए। 4 और 5 क्रम, किसी गांव में 4 क्रम का है, किसी गांव में 5 क्रम का। इसको या तो मार्केट कमेटी को या पंचायत को एक जगह दे दिया जाए। घरों के ऊपर से हाई टेंशन जो है, और एक हमारे रुद्रोल के आकाश चौधरी शहीद हो गए थे, वहां मैं मौके पर गया था। शमशान घाट में भी हाई टेंशन है। जो इस टाइप की जो हाई टेंशन है उनको तुरंत प्रभाव से हटवाया जाए। हमारे यहाँ 2018 में मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी मेडिकल कॉलेज और ड्राइविंग कॉलेज, उसकी भी स्थापना करवाई जाए। फैमिली आईडीएम में कुछ त्रुटियां हैं, इसके चलते मेरा अनुरोध है कि गांव-गांव जाकर कर्मचारी उसे ठीक करने का काम करें। 2018 में रोडवेज की हड़ताल हुई, उसके चलते कुछ लोगों ने उस टाइम बस चलाने का काम किया। उसमें सबको लगभग एचकेआरएन के थ्रू लगा लिया गया, पर कुछ पेंडिंग है, जिनको नहीं लगाया गया उनको भी तुरंत प्रभाव से लगाया जाए। बारडा को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए। वह धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, जो झोझू को इन्होंने महाग्राम में लिया, उसी के चलते कादमा, चिड़िया, बेरला को भी महाग्राम में लिया जाए। कारी रूपा में आईटीआई दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, पर इसी सेशन से उसकी क्लास शुरू करवाई जाए। बिल्डिंग उनके पास है। सेठ काड़ूवाला कॉलेज कादमा में स्टाफ की कमी है। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां स्टाफ दिया जाए। एक मुख्य मांग पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है श्रीमान, जिसमें काफी पुलिस वाले पीड़ित हैं। उनकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। मैं उदाहरण के तौर पर एक नाम लेता हूं, कांस्टेबल खुशीराम 769 झज्जर, जिसका 4 बार मैंने होम सेक्रेटरी को दिया, पर उनकी हियरिंग नहीं हुई। मेरा आपसे अनुरोध है इस टाइप की हियरिंग करवाई जाए, और जो होम सेक्रेटरी से क्लियर हो चुके, कम से कम वो डिपार्टमेंट के पास गए तो उनके जो इंक्रीमेंट रोके गए वो लागू किए जाएं। मैं इसी के चलते आपसे अनुरोध करूंगा, NH 148 भी आदमपुर बारडावाया झोझू कला को NH 33-4B से जोड़ते हुए
NH 709 ईडीगांव तक सड़क 10 मीटर चौड़ी की जाए। डार्क जोन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक योजना के तहत प्रत्येक गांव में आवश्यक जल निकाय वाटर बॉडी बनवाई जाए। बारडा शहर का बाईपास बनवाया जाए तथा जुई सतराली मार्ग को शहरी क्षेत्र में 4 लेन किया जाए। जोजू कलाब ब्लॉक को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। पालड़ी में PHC का निर्माण कराया जाए। ढाणी गुजरान एक नई पंचायत है। मेरा आपसे अनुरोध है, जब मैं वहां गया तो मेरा मन भी दुखी हुआ, मुझे सिर्फ 20 सेकंड बोलने का मौका दिया जाए। मेरा अनुरोध है कि उसमें एक स्पेशल ग्रांट दी जाए। वो एक बहुत पिछड़ा गांव मुझे लगा। एक केस बामडोली कोसली हलके का है, जिसमें कि एक किसान की सिर्फ 6 कनाल जमीन है। उसकी आजीविका चलाने के लिए वो वैसे भी सरकार उसको पेंशन देती है, उसको शादीशुदा नहीं है। उनके फसल में जबरदस्ती ट्रैक्टर घुसाकर खंबा गाड़ दिया गया। उसके लिए मैंने और डीसी साहब ने, SDO ने डीसी साहब को झूठी रिपोर्ट पेश की। मैंने कोसली विधायक जी से भी बात की, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। मेरा अनुरोध है उसको उचित कार्रवाई